हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपका मेमोरी पावर कैसे बढ़ाया जाए। तो चलिए, आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि मेरी मेमोरी बहुत वीक है, मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं रहता है, मैं अक्सर ये चीज़ें भूल जाता हूँ, इंसान के नाम भूल जाता हूँ, मुझे लोग के चेहरे नहीं याद रहते। तो चलिए, मैं आज बताती हूँ इस वीडियो में हमारे आसपास जो घटना घटती है वो सभी घटनाओं को हमारे माइंड में स्टोर करके जब भी हमें फ्यूचर में ज़रूरत हो तब उसे इस्तेमाल करते हैं। ये प्रक्रिया को ही मेमोरी पावर कहते हैं। मेमोरी पावर जैसे हिंदी में याद शक्ति भी कहते हैं। मेमोरी पावर के 2 टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल मेमोरी पावर, दूसरा डिप्लॉयमेंट मेमोरी पावर। तो चलिए स्टार्ट करें। आज तक कई सारे साइंटिस्ट और डॉक्टर ने मेमोरी पावर बढ़ाने की दवाई के लिए प्रयोग किया है, लेकिन आज तक कोई भी ऐसा मेडिसिन दवाई नहीं बना है जो इंसान की मेमोरी पावर बढ़ा सके। आप लोगों का सवाल ये होगा कि मेमोरी पावर कैसे बढ़ाए। मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए हमारे पास कई मज़ेदार टेक्निक है जिसके लिए आप आसानी से अपनी मेमोरी पावर बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर के प्रोसेस, हम जो भी चीज़ या हमारी घटना याद रखते हैं वो संपूर्ण प्रोसेस 3 स्टेप में होती है। फर्स्ट स्टोर्स और रिकैल। चलिए हम रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन किसी भी चीज़ को याद रखने के लिए हम उस चीज़ को अपनी इंद्रिय की मदद से माइंड में नोट करते हैं। मुख्य रूप से हमारे पास 5 इंद्रियां होती है। फर्स्ट सुनना, सेकंड देखना, थर्ड वॉश करना, फोर्थ सूंघना, 5 स्वाद देना। किसी भी चीज़ या घटना को माइंड में नोट करने के लिए हमें जितना ज़्यादा इंद्रिया का इस्तेमाल करेंगे वो चीज़ को हम लंबे समय तक याद रख सकते हैं। रेडियो पर सुनी हुई ऐड के बजाय टीवी पर देखी हुई ऐड हमें लंबे समय तक याद रखती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि रेडियो पर आने वाले ऐड में हम एक इंद्रिया यानी कि सुनने का इस्तेमाल करते हैं, जबकि टीवी देखते समय हमें 2 इंद्रिया सुनना और देखने का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन करते समय ज़्यादा इंद्रिय का इस्तेमाल करें। सेकंड स्टोर्स, हम किसी मॉल में पैंट, शर्ट, साड़ी, सलवार यदि कुछ भी खरीदते हैं, खरीद के घर में किधर भी रख देते हैं तो फिर थोड़े दिनों के बाद जब ज़रूरत होती है तो उसे ढूंढने में वक्त लगता है। कई बार कई चीज़ों मिलती भी नहीं है, जैसे कि शर्ट की अलमारी में तो और साड़ी की अलमारी में साड़ी तो ज़रूरत पड़ने पर आसानी से मिल सकती है। हमारे माइंड ठीक ऐसा ही होता है। इंद्रिय के द्वारा जो भी माहिती को हम रजिस्ट्रेशन करते हैं उसे अच्छी तरह से स्टोर करना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर वो माहिती याद करने में मुश्किल हो जाती है। हमारा माइंड बिल्कुल कंप्यूटर की तरह काम करता है। कंप्यूटर में जैसे हार्ड डिस्क होता है और उसमें अलग अलग ड्राइव में अलग अलग डेटा स्टोर होता है, ठीक वैसे ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में भी एक हार्ड डिस्क की तरह होता है और उसकी स्टोरेज कैपेसिटी अनलिमिटेड होती है। यह अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी कभी कभी हमारे माइंड के लिए तकलीफ भी पैदा कर सकती है, क्योंकि अलग अलग हम कई मिनट हमारे सबकॉन्शियस माइंड के रूप में हार्ड डिस्क में ऐसा ही बिना किसी स्टोरेज के रखेंगे तो हमारा महित हार्ड डिस्क में अनलिमिटेड स्टोर कैपेसिटी होने के कारण खो जाता है और ज़रूर समय पर हमें महित याद नहीं आती है।